करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। मानते हैं कि y इक्वल टू क्या चीज है, fx है, यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है fx। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि dy by dx इक्वल टू dy dx fx। fx की जगह पे इसका जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो क्या चीज में करते हैं, लिमिट में करते हैं, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx बाय क्या चीज h। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। जैसे कि हम 11th में पढ़े थे f डैश a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और माइनस f a और बाय क्या चीज h। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमें जरूरी हो जाएगा LHL का, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। अब उसके लिए हम लोग देखते हैं किसी एक पॉइंट पे। अब जैसे कि मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है, a है, x इक्वल टू a है जब h क्या होगा, लेस देन होगा 0 से। जब h लेस देन 0 से एंड h टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0, h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा LHD, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाय क्या चीज h। जब वही चीज क्या चीज में आ जाएगा, h क्या होगा, ग्रेटर देन होगा क्या चीज से, 0 से, तो एंड h टेंड्स टू क्या होना चाहिए, 0, देन तो क्या हो जाएगा RHLD, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और माइनस f a बाय क्या चीज h। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे या फाइनाइट होंगे, इक्वल होंगे या फाइनाइट होंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f डैश a माइनस क्या चीज 0। सेंस फिश करने का मतलब h क्या चीज है, छोटा है क्या चीज से, 0 से, सेंस फिश a माइनस 0। अब यहाँ पे RHD में क्या चीज है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, f डैश a प्लस क्या चीज 0, क्योंकि h क्या है, ग्रेटर देन है क्या चीज से, 0 से, h क्या चीज है, ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और ये जो f डैश a है, सेंस फिश करने का मतलब ये वाला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाय h। ये किस चीज पे एग्जिस्ट करेगा, ओनली फॉर एट पॉइंट x इक्वल टू a, यानी x बराबर a पे ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंशियबिलिटी को बनाने के लिए हमें कुछ रूल की जरूरत है। वो रूल कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कोई भी दो फंक्शन, अब दो फंक्शन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट करना है और कोशेंट करना है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले हम सम वाले को देखते हैं। जैसे कि दो फंक्शन मान लेते हैं, क्या चीज है, u प्लस v है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि u प्लस v का हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले दो फंक्शन u प्लस v यानी सम में है, इसका डिफरेंशिएशन यानी डैश दिया है इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी सेंस में इसको कहने का मतलब ये है कि dy dx यानी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy यानी u है और प्लस क्या चीज हो जाएगा v। अब यहाँ पे डैश नहीं डालेंगे क्योंकि इसी डैश को हम लोग क्या चीज करते हैं, dy dx से डिनोट करते हैं, इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी dy dx इनटू क्या चीज u और फिर प्लस dy dx अब क्या चीज v। अब यानी कि यहाँ पे इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर क्या चीज का करेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। सेम इसी तरह से सम का हो गया, फिर क्या चीज का आएगा, डिफरेंस का आएगा, यानी कि दो फंक्शन होंगे उसमें क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, यानी दो फंक्शन होंगे, अब पहले सम हुआ, अब क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। अब मान लेते हैं इसी पे कि पहले सम हुआ, अब क्या कर लेते हैं, डिफरेंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यानी प्लस वाला में प्लस वाला काम करेगा और माइनस वाला में माइनस वाला काम करेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस कर देंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये मेरा रहा 2, अब 2 में प्लस माइनस कर लिए। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 से ज्यादा का क्या करना पड़ेगा,
डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इसे देखेंगे, यानी कि अगर u प्लस माइनस बी, यानी कि दोनों कंडीशन में प्लस होगा तो भी माइनस होगा तो भी, यानी u प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस डॉट डॉट, यानी अनंत तक हो सकते हैं। दो या दो से क्या हो सकते हैं, टू या टू से मोर देन भी हो सकते हैं। फिर यू वी डब्ल्यू क्या चीज है, यू वी डब्ल्यू फंक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये u प्लस माइनस बी प्लस माइनस क्या है, w है। अब इस तरह से यहाँ पे हम x भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से प्लस माइनस डॉट डॉट, यानी अनंत तक, इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब u प्लस माइनस बी प्लस माइनस w प्लस माइनस, ये पूरा का हमको क्या चीज करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले पहला का डिफरेंशिएशन, यानी u डैश प्लस माइनस, दूसरा का तो v डैश प्लस, तीसरा का तो w डैश प्लस डॉट डॉट। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, dy dx ऑफ क्या चीज u, फिर प्लस माइनस, ये पूरा को हम लोग एक बार लिखेंगे, dy dx ऑफ u प्लस माइनस b प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट, ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस थर्ड का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस डॉट डॉट, यानी इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है क्या चीज का, इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का। इसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का। अब बात किए थे हम लोग कि प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट पे ले रहा है क्या चीज, दो का, यानी कि दो फंक्शन है u एंड क्या चीज v। अब u इंटू v का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब u इंटू v में क्या होगा कि u का डिफरेंशिएशन इंटू क्या v प्लस u का u इंटू v का क्या चीज जाएगा, डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू क्या चीज सेकेंड, और प्लस फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू क्या चीज फर्स्ट। इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या चीज सेकेंड, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। इसको हम लोग कौन कौन रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, और नहीं तो क्या बोलेंगे हम लोग, लेबनीज रूल। कौन रूल, प्रोडक्ट रूल, एंड क्या बोलेंगे, लेबनीज रूल। अधिकतर आपको प्रोडक्ट रूल ही मिलता है। अब इसको हम भाषा में लैंग्वेज में किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि डीसी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी टू फंक्शन का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट इंटू सेकेंड का कैसे बोले थे, डीसी, यानी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड या सेकेंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यानी सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या चीज हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट को जान लिए, क्या चीज को जाने, प्रोडक्ट को। अब इसी तरह से हम लोग क्या चीज को जानेंगे, कोसेंट को जानेंगे। क्या चीज को, कोसेंट को। अब जब दो फंक्शन होंगे और वो क्या चीज में होंगे, कोसेंट में होंगे, यानी सेंस कहने का मतलब नोमिनेटर और क्या चीज में होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे, यानी u बाई क्या चीज v का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिख सकते हैं u डिफरेंशिएशन इंटू v माइनस v का डिफरेंशिएशन इंटू u बाई में v का स्क्वायर। सेंस कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ u बाई v। अब यहाँ पे ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसी के बदले में हम लोग क्या डाल रहे हैं, d बाई dx इक्वल टू d बाई dx, यानी कि d बाई dx इंटू u, यानी कि u का डिफरेंशिएशन इंटू क्या चीज v, और फिर माइनस v का डिफरेंशिएशन यानी d बाई dx ऑफ v इंटू क्या चीज u, उसके बाद बाई v का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इंटू डीसी ऑफ नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
अब हम लोग देखते हैं क्या चीज, कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म के साथ कोई चीज क्या रहे, मल्टीप्लाई में रहे। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म लेते हैं, उसका डीसी क्या होता है। कोई कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जैसे डीसी ऑफ कांस्टेंट टर्म, डीसी ऑफ क्या चीज, कांस्टेंट टर्म। हम लेट करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या चीज है, सी है, यानी डीसी करेंगे तो डीसी बाई डीएक्स। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डीसी करने पर उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। इसको हम लोग को क्या करना है, हमेशा याद रखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 etc, इस तरह से जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे उसका डीसी क्या होंगे, 0 होंगे। अब मान लेते हैं कभी कभी कांस्टेंट टर्म के साथ x y z ये सब मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे कि डीसी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड ए डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंशियल फंक्शन आ जाए। सेंस कहने का मतलब हम लोग लेट करते हैं क्या चीज, y बराबर cx, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या चीज, y बराबर cx, डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई क्या चीज हो जाएगा, dx, dy बाई dx इक्वल टू क्या चीज, कांस्टेंट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हम लोग डीसी करेंगे, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, c को बाहर निकाल लेते हैं और फिर कौन सा बचा, x। हम किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डीसी, x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ हम लोग क्या डालेंगे, dx बाय dx, यानी कि डीसी की है क्या चीज का, x का। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं dy dx इक्वल टू c इंटू क्या, 1, यानी कहने का मतलब हम लोग c लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या चीज है, FOG, यानी सेंस कहने का मतलब ये है, पहले मीनिंग समझेंगे क्या चीज का, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। मीनिंग क्या चीज का समझेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का। जैसे कि FOG ले लिए, सेंस कहने का मतलब ये क्या है, फंक्शन का फंक्शन है, यानी फंक्शन का क्या है, फंक्शन है। इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ क्या चीज, फंक्शन। तीसरा तरीके से ये भी कह सकते हैं, f इज कंपोज्ड विथ क्या चीज, g, यानी तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं क्या चीज, कि y इक्वल टू क्या चीज है, f इंटू gx ऑफ x, यानी सेंस कहने का मतलब फंक्शन का फंक्शन, यानी ये x और फिर ये g और ये क्या चीज f, यानी x का फंक्शन कौन है, g, x का फंक्शन कौन है, g, और g का फंक्शन कौन है, f, यानी कि ये इसका फंक्शन ये है और इसका फंक्शन ये है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज करेंगे, FOG, यानी कि इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, y इक्वल टू क्या लिए, f ऑफ g ऑफ x। अब इसका dy बाई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx इनटू इसका करेंगे ये पूरा का, यानी ये FOG। अब इसका हम डाल दिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, यानी FOG का डिफरेंशिएशन क्या चीज के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इक्वल टू f। अब यहाँ पे देखिए f का, तो सबसे पहले हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डीसी करेंगे f का डीसी इनटू क्या चीज, gx, फिर इनटू अब हम क्या चीज का डीसी करेंगे, g का, यानी g का डिफरेंशिएशन इनटू क्या चीज, x, और x के रिस्पेक्ट में x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आता है कि FOG का डिफरेंशिएशन यानी डीसी किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि y इक्वल टू क्या चीज, y इक्वल टू क्या, x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर क्या, q, x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा, q। अब यहाँ पे हम इसका क्या चीज करेंगे, डीसी करेंगे, इसका क्या चीज करेंगे, डीसी करेंगे, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 क्या है, इज ए फंक्शन क्या चीज का, फंक्शन x का, यानी x स्क्वायर प्लस 1 इज ए फंक्शन ऑफ क्या चीज का, x का, यानी
एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है एक्स का क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा क्या चीज आ गया, u इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू क्या आ गया, u का क्यूब। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो y इक्वल टू u का पावर 3। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, वी सी दैट कि y क्या चीज है, y इज फंक्शन, y इज क्या चीज होगा, फंक्शन। क्या चीज का, y इज फंक्शन ऑफ क्या, u, y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज क्या चीज, एंड u इज क्या, u इज फंक्शन ऑफ x, u इज फंक्शन ऑफ x। समझ में आया, y इज फंक्शन ऑफ x। हम ये भी अब कह सकते हैं कि y क्या चीज का फंक्शन हो जाएगा, y क्या चीज का फंक्शन हो जाएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस कहने का मतलब ये भी हो सकता है, y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या हो सकता है, y इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया, ओके बाय, थैंक यू।